हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। अभिकथन थोक प्रवाह पदार्थों की थोक में गति है जो स्रोत से कुंड की ओर दाब अंतरों के परिणाम स्वरूप होती है। तर्क जल, खनिज और भोजन ये साधारणतया थोक प्रवाह के द्वारा गति करते हैं। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है थोक प्रवाह सिद्धांत या थोक प्रवाह परिकल्पना। थोक प्रवाह सिद्धांत। थोक प्रवाह एक ऐसी परिकल्पना या ऐसा सिद्धांत था जिसे फ्लोएम द्वारा भोजन के स्थानांतरण को समझाने के लिए दिया गया था। इसे मंच नामक वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसे मंच द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसे मंच द्वारा प्रतिपादित किया गया। यह फ्लोएम द्वारा भोज्य पदार्थों के स्थानांतरण को समझाने के लिए प्रतिपादित की गई एक परिकल्पना या एक सिद्धांत है। पादपों में जो खाद्य पदार्थों का संवहन होता है, पादपों में खाद्य पदार्थ, भोजन या खाद्य पदार्थ ये मुख्यतया फ्लोएम के द्वारा स्थानांतरित किए जाते हैं। फ्लोएम वह ऊतक होता है जो खाद्य पदार्थों या भोज्य पदार्थों के स्थानांतरण के लिए उत्तरदायी होता है तथा खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण हमेशा ही स्रोत से कुंड की तरफ होता है, यानी स्रोत से कुंड या सिंक की तरफ होता है। पादप का जो प्रकाश संश्लेषी भाग होता है, पादप का प्रकाश संश्लेषी भाग यानी कि मुख्यतया पत्तियां, ये स्रोत की भांति कार्य करती है तथा जड़ व पादप के अन्य भाग जैसे जो अप्रकाश संश्लेषी भाग होते हैं पादप के, वे सभी भोजन के लिए पत्तियों पर निर्भर करते हैं। तो ये सभी भाग कुंड की तरीके से कार्य करते हैं। इसलिए जल, खनिज लवण और भोजन साधारणतया थोक प्रवाह के द्वारा गति करते हैं। इसे दाब प्रवाह परिकल्पना भी कहा जाता है। और मंच के अनुसार जो भोज्य पदार्थों का परिवहन होता है वह थोक प्रवाह के कारण होता है। थोक प्रवाह में जो भोज्य पदार्थों की गति होती है, थोक प्रवाह में भोज्य पदार्थों की गति दाब में अंतर के कारण होती है। दाब प्रवणता मुख्य कारक होता है जिसके कारण थोक प्रवाह देखा जाता है। स्रोत तथा कुंड के बीच एक निश्चित दाब का अंतर पाया जाता है जिसकी वजह से भोजन का स्थानांतरण स्रोत से कुंड की तरफ होता है। अब यदि अभिकथन और तर्क को देखें तो अभिकथन में कहा गया है थोक प्रवाह पदार्थों की थोक में गति है जो स्रोत से कुंड की ओर दाब के अंतरों के परिणाम स्वरूप होती है। यह बिल्कुल सही है। तर्क में कहा गया है जल, खनिज और भोजन साधारणतया थोक प्रवाह के द्वारा गति करते हैं। यह भी सही है। यानी अभिकथन व तर्क दोनों सही है, लेकिन तर्क जो है वह अभिकथन की व्याख्या नहीं करता है। ये दोनों अलग अलग कथन हैं, ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।